भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वक्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता बताया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का निर्माण किया और आज देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया और अनेकों बार जेल गए। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव जो जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है या है, वो सिर्फ और सिर्फ बहनों के लिए मोदी जी ने पिछले 9 साल से जो काम किया है उसमें से हुए है। क्योंकि आपने देखा है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद ही बहनों को सामने रख के अनेक योजना बनाई है और बहनों को सम्मान और अधिकार देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसलिए लोकसभा चुनाव में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50 से ज़्यादा परसेंटेज महिलाओं का वोट है और ये महिलाओं के वोट अगर आप देखें तो मोदी जी को ही मिलते हैं, भाजपा को ही मिलते हैं। इसलिए हमें लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट ही मिलेंगे और वो बहनों के ही मिलेंगे और हम चुन के आएंगे। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी को है। कर्नाटक से सबक लेने का समय है। अब कर्नाटक की हार की जो परिस्थिति है वो एक अलग विषय है। वहाँ बहुत सारी सभी लोग एक आ गए। महाराष्ट्र एकीकरण समिति का जहाँ कर्नाटक में बेलगांव धारवाड़ जो 50 विधानसभा है, वहाँ महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने थोड़े विरोध में जाके काम किया। इसके लिए कर्नाटक में आपने अगर कर्नाटक के चुनाव के नतीजे देखे तो 1000-2000 नहीं तो 100-200 वोट से हमारी सीटें गई है। हमारा समर्थन कम नहीं हुआ है, हमारे वोटों परसेंटेज कम नहीं हुए। आपने अगर देखा है तो वो हमारे वोटों परसेंटेज कम नहीं हुए, लेकिन बाकी सभी की वोटों की गिनती की वजह से उनके वोटों परसेंटेज थोड़े बढ़ गए। इसलिए हमारी कर्नाटक में हार हुई है और इससे देख के ही हम अभी ये नया दौर शुरू कर रहे हैं कि बहनों का समर्थन और बहनों के वोटों परसेंटेज बढ़ेंगे और इस बार सभी राज्य में जहाँ भी अपनी चुनाव आएंगे वहाँ बहनों की वोट से हम जीत जाएंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से महिला मोर्चा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रवास की एक योजना हमारी केंद्र के हमारी अध्यक्षा जो है वानती श्रीनिवासन जी ने, उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाके प्रवास करना ये हमें टास्क दिया है। प्रवास की योजना में हम वहाँ के लाभार्थियों को मिलते हैं, वहाँ के नव मतदार जो है उनसे बातचीत करते हैं। आंगनवाड़ी की है, आशा बहू है, स्थानिक स्वराज्य संस्था की कोई बहनें हैं, ऐसे जो भी की वोटर्स हैं उन लोगों को मिलते हैं। जहाँ जिस राज्य में हमारी सरकार है तो हमारी सरकार की उपलब्धियाँ उन तक पहुँचाने का और सही मायने में उन तक ये योजना पहुँची है कि नहीं पहुँची है ये देखना और उनको ये योजना या वो लाभ मिलने के लिए कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर करना, यही हमारी इस प्रवास की योजना में हम तय करते हैं। हमारे लोकल जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उनको भी एक नया मोटिवेशन मिलता है क्योंकि हमारी सभी बहनें आज अगर हम देखते हैं तो महिलाओं का बड़ा समर्थन मोदी जी को है। तो ये सभी बहनें हमारी लोकल लेवल तक बूथ स्तर पर काम कर रही है। जैसे कि हमारा स्लोगन ही है हमारा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो वो बूथ लेवल की बहनों को जाके मिले, उनके बूथ में क्या है, क्या समीकरण है, ये देख के आगे की रणनीति बनाए और हर बूथ में हमारी जो योजना हमारे लिए सरकार जो कर रही है वो पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए, ये देखने का काम इस प्रवास योजना में से हम करते हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम आधुनिक भारत के निर्माता और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कोटि कोटि नमन करता हूं कि ऐसे महापुरुषों की वजह से आज हमारा देश
उन्नति की और विकास की ओर अग्रसर है। जो मॉडल उन्होंने आधुनिक भारत का दिया उसी को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो ऐसे महापुरुषों की लिए अनाप शनाप बातें करते हैं, कई अनगलत बातें करते हैं, मैं ऐसे लोगों की घोर निंदा करता हूं और आज के युवाओं से अनुरोध करता हूं कि हमारे जो महापुरुष हैं, जो महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने अहिंसा का संदेश दिया, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, हमारे राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान भी दिया और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहे हैं। ऐसे लोगों से प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में आज युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। तो युवाओं को इन सब के मार्गदर्शन को लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए।